सदस्यता रद्द नहीं होगी। आगे राघव चड्ढा तुरंत ही बीजेपी अध्यक्ष के पास पहुंचे और पार्टी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा ने ऐसा क्यों किया? राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हमला करते हुए तीन सबसे बड़ी वजह बताई है। कैंपेन चलाया जा रहा है, सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां की। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर क्यों बढ़ाया जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया, लोगों की बात करने गया। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवे में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल इसीलिए खाता हूं। राघव चड्ढा के सिद्धांतों से गिरावट, जिस पार्टी मैंने 15 साल तक अपना खून पसीना दिया, राघव चड्ढा का कहना है जिस पार्टी को मैंने 15 साल तक खून पसीना दिया वे अब अपने मूल्यों से भटक चुकी है। ये पार्टी राष्ट्रहित नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रही है। मैं अपने अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, राघव चड्ढा जी ने कहते हैं। यह तीर शराब घोटाले और अन्य आरोप का निशाना साधता हुआ लगाया गया अरविंद केजरीवाल पर। राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी हमें साइलेंट कर दिया गया था राज्यसभा में बोलने के लिए। हाल ही में उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया था, साइडलाइन किया जाना। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें साइलेंट कर दिया गया था। हाल ही में ही उन्हें राज्यसभा डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया था। ऑपरेशन लोटस संजय सिंह ने आरोप लगाया कि क्या क्या नहीं दिया पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। बीजेपी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने पंजाब सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया। सीबीआई के डर से हमारे सांसदों को तोड़ा गया। ऐसे बीजेपी पर कितना बार आरोप लगा है पार्टी तोड़ने के लिए सरकारी एजेंसी का हटे हैं। आयुक्ता की मांग। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चेयरमैन से राघव चड्ढा सहित 3 सदस्यों का अयोग्य ठहराने की मांग की है। उनका कहना है यह मर्जर नहीं बल्कि बेचना है। विश्लेषण कितना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी। दोस्तों राघव चड्ढा को जाना नहीं कि यह आम आदमी पार्टी के लिए महाभारत जैसा है। पावर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में अब 10 से सिमट कर सिर्फ 3 सांसद रह गए हैं, जिसमें से एक संजय सिंह, दूसरा एनडी और तीसरा बलबीर सिंह पर आ गई है। 100% में केवल आम आदमी पार्टी को राज्यसभा सीट 30% बच गया है और 70% अपने साथ राघव चड्ढा ले गए बीजेपी में। राजनीति छवि
राघव चड्ढा पंजाब में फैक्टो सीएम मतलब वास्तविक मुख्यमंत्री माने जाते थे। वे पार्टी के युवा तेज तराज चेहरे राघव चड्ढा के पंजाब के अंदर जो केजरीवाल के आइडिया बॉय कहे जाते थे, अब यही चेहरा पार्टी को करप्ट कह रहे हैं। पंजाब इलेक्शन 2027 तक विवाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। पंजाब इलेक्शन 2027 यह विवाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। यह सवाल है कि क्या राघव चड्ढा के जाने से सरकार अस्थिर होगी पंजाब में। सोशल मीडिया और बयान के हिसाब से स्वाति मालीवाल उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, लेकिन अभी तक साफ नहीं किया कि वो बीजेपी में जाएगी या नहीं जाएगी, और अरविंद केजरीवाल पर निजी हमला भी किए हैं। विक्रम साहनी उन्होंने कन्फर्म किया कि वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उनका कहना है कि पंजाब की बेहतर के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। राघव चड्ढा का एक कदम पिछले कुछ महीनों में मार्च अप्रैल में बंगाल खाली करना, अप्रैल में लीडर से पद से हट जाना, चाहे यह आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो या पावर हंगर हो, एक बात तय है कि अब ऑपोजिशन विपक्ष कमजोर हुआ है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी मजबूत हुई है। अब देखना होगा क्या इलेक्शन कमीशन इसे मर्जर मानता है या डिफेक्शन, और राघव चड्ढा को मंत्री पद मिलता है जैसी अटकलें लगाई जा रही है। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। दोस्त